देखो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। और हाँ, पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग NCERT के हिसाब से चलने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की NCERT इनफ है। ठीक है, चाहे वो 11th के लिए हो या 12th के लिए हो। हालांकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 12th में करने की ज़रूरत है, बट 11th में उतना नीड नहीं पड़ती है। अगर आप NCERT भी तमीज़ से कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। पहले करेंगे इंट्रो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद किस तरीके से उन्हें क्लासीफाई किया गया है। एंड क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th अच्छे से करी हुई है, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएं एंड आप नेमिंग ढंग से सीख पाएँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि निकल के आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन या फिर होते क्या हैं, अगर कोई बता दे तो सही रहेगा। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना मेनली इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपका कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना ही होना चाहिए। लगभग आपको लगभग क्या सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही होना काफ़ी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन चाहिए ही चाहिए, साथ ही आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या दूसरे अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, और क्या हो सकता है आपका ऑक्सीजन तो ले लिया हमने। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ज़रूरी चाहिए होता है। यही रीज़न है कि CO2 इज़ नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई मेटल लेके आ जाएं, मान लो आपने Na2CO3 ले लिया, आप KCN लेके आ जाएं, या आप CaCO3 लेके आ जाएं, ये स्लैश था। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड जिनमें आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को मिले या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड देखने को मिले, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। इनके अलावा कुछ हेटेरो एटम भी आते हैं, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन हो जाता है, सल्फर हो जाता है। ठीक है, तो और भी ऐसे कुछ एलिमेंट आ जाते हैं। अच्छा, क्लोरीन भी होगा, यानी कि सारे के सारे हेलोजेंस भी होंगे। ठीक है, तो ये सभी मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई नहीं पूछता, बस आपको पता होना चाहिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमने इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, तो ये आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या नहीं है? NaCN या KCN। ठीक है, KCN क्या लिख रहा हूँ, KCN। ठीक है ना, इसके अलावा और भी जिसमें मेटल्स आते हो, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि HCl नहीं है, पर CH3Cl है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और हेलोजन तो होता है उसमें। ठीक है ना, तो जितना भी मैंने को बताया वो सब क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल थे। होता क्या है, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, इसके बाद आपको 10th का जो थोड़ा बहुत बेसिक था वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, और एल्काइंस क्या होते हैं। पता है या नहीं? सोचो, एल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है ना, एल्केन्स की कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। और एल्कीन्स की कैटेगरी में कौन से आएंगे? जिनमें डबल बॉन्ड आता है, यानी कि C डबल बॉन्ड C टाइप। ठीक है ना,
और एल्काइंस की कैटेगरी में कौन आता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। अच्छा, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सब में गिन लो 4 बॉन्ड ही होंगे, ठीक है। टेट्रावैलेंट होता है। तो ये सब थोड़ा 10th का बेसिक था। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, देखो, और आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या क्या थे, पढ़े थे हमने, जितने हमने 10th में देखे थे उतना भी अगर आपका आता है तो काम चल जाएगा। सिर्फ कुछ ही आपको नए देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बाकी उससे हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि बोलो क्या होते हैं, जैसे कि मैं सारे हेलोजन ले लूँ, वेयर एक्स इक्वल टू क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है ना। इसके अलावा क्या थे, अल्कोहल थे, ओ एल नाम होता था उनका, और इसमें ओ एच लगता था, याद आ रहा है या नहीं। फिर उसके बाद एल्डिहाइड लगते थे और सी एच ओ लेते थे, सी एच ओ या फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर कीटोन लेते थे हम लोग, कीटोन, नाम इसका ओ एन ई रहता था पीछे से, ठीक है। ये पता है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ एल ए एल, ये सब इनके क्या है, ये सब इनके सफिक्स है। जो जैसे बोलते थे ना इथेन ऑल, तो लास्ट में ऑल बोला मैंने, ओ एल, तो ये सफिक्स था। इथेन अल, ए एल बोला मैंने लास्ट में, तो ये क्या था, इसका सफिक्स है। वैसे ही ये कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ सी, या तो इस तरीके से लिखते थे या इस तरीके से लिखते थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि बेसिक जानने का मतलब इतना भी नहीं होता है कि मैं बिल्कुल 10th में ही पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। अगर वहाँ से चालू कर दूँ फिर 11th कराने का मतलब ही क्या है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पहले की पता होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और ये तो मैं उम्मीद करके चल ही सकता हूँ कि आपने वो चीज़ पढ़ी होंगी, तभी आप 11th में आपने साइंस लिया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट था और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, अभी देखेंगे आगे। क्या था, ओइक एसिड लगता था सफिक्स में, जैसे मीथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। लिखने का तरीका सी ओ ओ एच, या तो इस तरीके से, या सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये, या जब कंडेंस फार्मूला लिख रहे हैं तो ये। तो इतना सब आपको याद आया कि एल्किन क्या होते हैं, एल्किन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या थे, हमने देख लिए थे। हेलोजेंस, हेलोजेंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ठीक। उसके बाद नाम ही लिखा है कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप इतना तो आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे याद दिला दी है चीज़ें, हालांकि ये चीज़ आपको पहले से ही आती होंगी या आती होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखो, इसके बाद अगर आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करोगे तो वहाँ पे ना उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने को बोले हैं, एक तो ये, और हमें एक बतानी है सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जिनको नहीं पता यही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस खाली एक दो एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आप इतने समझदार हो कि खुद कर लोगे, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ समझदार तो आप हो ही। देखो, सिग्मा बॉन्ड में कौन से आएंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की कैटेगरी में कौन आएंगे बोलो ज़रा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट, ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ पढ़ाई गई थी केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सिखाई जाती है, और उसमें बताया था कि ओनली सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखी थी आप लोगों ने, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक s में 3 p में, फिर sp2 इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, फिर sp इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाइब्रिडाइजेशन का भी कंसेप्ट था। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया ये CH3, वैसे ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए पर फिर भी आदत सी है तो मैं लिख देता हूँ,
क्या कर रहा हूँ, H3C डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 CH2, फिर C 1 2 3 4 पूरे हो गए, CH2। या एक काम करते हैं, 2 को करना 3 कर देते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में से क्या पूछ सकता है, जो कि पूछा भी है उसमें क्वेश्चन में, उसने ये बोला है कि इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान लो चलो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिंगल है और बाकी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ गिने तो यहाँ नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने होंगे। देखो सबसे पहले तो जो CH3 है ना, जो CH3 है इसमें 3 हाइड्रोजन से बना होगा ये, मतलब कहने का ये इस तरीके से यहाँ पे क्या लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, बस दिखाई नहीं हम लोगों ने। फिर ये ऐसे बना होगा, ठीक है, H 1 2 3 C, फिर उसके बाद क्या है C 1 2 3। तो इस तरीके से आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड गिन लोगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 सिग्मा बॉन्ड है। पाए कितने, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 3 पाए बॉन्ड हो गए, ठीक है। इस तरीके से गिनते हैं। और इसी में अगर मैं पूछूं कि एग्जाम्पल के लिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कुछ नहीं करना, बस मुझे इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो गिन लेने हैं। जैसे इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और एक यहाँ पे होगा, एक ये है और एक ये होगा। तो इस हिसाब से 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp। ऐसे ही इस कार्बन की भी कितनी होगी, sp ही होगी। इस कार्बन कितनी होगी, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। इसकी कितनी, 1 2 3 4 यानी कि sp3। इसकी 1 2 3 यानी कि sp2। इसकी 1 2 3 4 यानी कि sp3। अरे यार क्या कर दिया मैंने ये, वही मुझे लगा था। चलो उसको मिठाई भी क्या यहाँ पे कर देते हैं, समझ तो गई होगी वैसे भी। यहाँ CH2 था ना, अब सही है। तभी तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बैलेंस होंगे, 1 2 3 4। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3, कितना आएगा बोलो ज़रा, इसका कितना आएगा, sp2। 1 2 3 sp2, सही है ना। और जो मैंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड गिने थे वो भी थोड़े, इसमें से एक कम करना पड़ जाएगा आपको। मतलब कहने का है कि आप कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। मैंने गलती से वहाँ H3 लिख दिया था और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात क्लियर होगी कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे गिनने हैं और हर कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे बतानी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया। अब देखो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे स्ट्रक्चर्स, जैसे आपको पता है कि एल्केन है, तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड आएंगे बोलो ज़रा। एल्केन में मीथेन आ सकता है, मीथेन, इथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए, पता है ना। जैसे अगर अगर मैंने बोला पेंटेन बनाकर दिखाओ, तो 1 2 3 4 5, इनको एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया और बाकी क्या ठोक दिया हमने, हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बना दिया हमने, कार्बन का एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया। ये भी 10th क्लास में था। और जहाँ जहाँ यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, तो इसका ये पेंटेन का क्या तैयार हो गया, एक स्ट्रक्चर सा तैयार हो गया। अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि मैं बहुत आसान आसान चीज़ें अभी करवा के चल रहा हूँ, तो वो करवानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि ये बेसिक है, ठीक है। इंट्रो है, थोड़ा बहुत तो बेसिक होगा ही, इतना तो है ही। बाकी आप वरना आगे भी बढ़ सकते हो। अगर मैंने बोला पेंटीन बनाकर दिखाओ, पेंटीन शैम्पू पेंटीन बनाकर दिखाओ, तो कैसे बना होगा, देखो पेंट
ईन है तो डबल बॉन्ड है क्योंकि एल्कीन के ग्रुप से है। तो 1 2 3 4 5 होने को मैं डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकता हूँ, किसी एक जगह पे, मान लो मैंने यहाँ लगा लिया, ठीक। तो बाकी समय क्या लगा दूंगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ 4 बॉन्ड पूरे, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब लगा लोगे हाइड्रोजन। अब देखो होता क्या है ना, यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर्स लिखना बताया गया है। तो ये मैंने जो बनाया ये है आपका बेसिक कार्बन का स्केलेटन, ठीक। तो अगर मुझे इसका एक कंडेंस फार्मूला लिखना हो, देखो अगर पहली बात अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5 C5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C5H10, ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि कंडेंस फार्मूला लिख कर बताओ, तो कंडेंस कुछ ऐसा होता है। कंडेंस में क्या करते हैं ना, जो कार्बन स्केलेटन होता है ना, इसी को छोटा कर देते हैं। जैसे CH3, CH2, इसके लिए क्या लिखा, CH3, इसके लिए क्या लिखा, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या, CH2। तो ये क्या है, इसका कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। क्या है, कंडेंस फार्मूला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी। कंडेंस फार्मूला बोल लो या स्ट्रक्चर बोल लो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। मान लो मैंने आपको बोला तो मुझे कंडेंस फार्मूला लिख के बताओ इसका। चार बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन खुद से लगा लोगे ना, इतनी मेहनत मत करो यार। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो ज़रा, CH3, इसके लिए क्या बन जाएगा, CH2, इसके लिए बन जाएगा CH। अब ध्यान देना, इस CH के साथ ये CH3 भी है, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि अलग है। और ये कितना है, CH, ये कितना आ गया, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ गए। पता है ना ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये इससे अलग है। देखो ना ऊपर है, ये इसकी ब्रांच निकली हुई है। अभी ब्रांच क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। बस आपको कंडेंस फार्मूला किस तरीके से लिखा जा रहा है वो समझा रहा हूँ, बस हो गया, ठीक है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा। और देखो हो सकता है कि मेरे से यहाँ H जैसे लिखा था, 2 लिखना भूल गया था, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा बुरा मत मानना, इतना तो आप समझदार हो ही ना, क्योंकि ठीक। तो ये आपने कंडेंस फार्मूला लिख के देख लिया कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं करना होता, कार्बन लिखो, उसमें जितने हाइड्रोजन है वो लिख दो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर उसके हाइड्रोजन, ऐसे कर करके जहाँ डबल बॉन्ड तो वहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच निकल आई तो उस वाले को ऐसे ब्रैकेट में बंद करके दिखा देते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंडेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या देखा, कार्बन का बेसिक सा स्केलेटन स्ट्रक्चर, फिर उसको लिखा हमने कंडेंस फार्मूला में, ठीक है, यानी कि छोटा कर दिया। तुम खुद सोचो ना कि ये वाला जो पार्ट है ये लिखने बड़ा है, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, ये स्ट्रक्चर ये थोड़ा बड़ा है, और इसी को थोड़ा छोटा करके हमने इस तरीके से लिख दिया, तो कंडेंस ही तो बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसको ना अगर मैं और छोटा करना चाहूँ, क्या बोला मैंने कहा अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ, अभी तो हमने ऐसे लिखा है, तो अगर मुझे इसको और थोड़ा छोटा करना है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब होने को तो वो कंडेंस भी आना चाहिए, पर ये वाला तो आना ही आना चाहिए। थोड़ा बेसिक से बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आप मुझे पेंटीन बना के दिखाओ, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन। मैंने बोला पेंटीन बना कर दिखाओ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बन गया पेंटीन। कैसे बना पेंटीन, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये,
कंडेंस फॉर्मूला असल में होता क्या है, जिगजैग सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जितने भी इसके कॉर्नर होते हैं ना, इन कॉर्नर पे क्या लगा होता है, कार्बन। हाइड्रोजन को तो हम गिनते भी नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है। अगर यहाँ एक कार्बन, सॉरी, अगर यहाँ कार्बन आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ कार्बन आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पे कार्बन आ गया तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ 3 होंगे। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करने लग गए तो इस वाले में और नॉर्मल कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क बचेगा नहीं। तो यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और इस तरीके से सिंपल सा स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, पेंटेन। अगर मैं बोलूँ अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं पेंटेन नहीं, पेंटीन बनाकर दिखाओ, पेंटीन बनाकर दिखाओ, तो सेम करना। 1 2 3 4 5 गिन भी लो, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर। पेंट माने 5 तो हो गया। पेंटीन बनाना है तो आगे या पीछे, या तो या तो यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दो। यहाँ भी जोड़ते तब भी बात सेम रहती, यहाँ जोड़ा तब भी बात सेम रहेगी। कैसे, ये समझेंगे IUPAC में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो रूल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए, उसमें ये दिया हुआ है। फिलहाल आपको क्या समझना था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, सो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये आपका 1 2, मान लो ये है, इसमें तो हाइड्रोजन पता है ना आपको, लगा लोगे आराम से। अब मैंने कहा इसका बॉन्ड लाइन बनाकर दिखाओ, ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन बनाकर दिखाओ। तो क्या हो जाएगा बोलो ज़रा। एक देखो, ये तो अलग से निकला हुआ है, तो हमको इस पे नज़र रखनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस पे आपको नज़र रखनी है, ये वाला। बस हो गया, बाकी को भूल जाओ। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखो, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच निकली है, एक कार्बन की। कार्बन को दिखाएंगे सिर्फ कॉर्नर से, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे एक ब्रांच निकली अलग से। अरे यार, तीसरे नंबर पे एक ब्रांच निकली अलग से, बना दिया। और लास्ट में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी लगा दीजिए। थोड़ा ये गंदा सा बन रहा है पर ठीक है, समझे। इससे मुश्किल तो अब क्या ही है। 1 2, चलो एक काम करते हैं, जितने एग्जाम्पल हमको दिए हैं NCERT में, 1 2 वहाँ से भी हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर हम NCERT कुछ एग्जाम्पल देखें, सारे नहीं, कुछ कुछ देखें जो कि थोड़े से आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से देखो, एक तो ये आता है पहला वाला, ठीक है। देखो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमको बॉन्ड लाइन दिया है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। बेसिकली जहाँ कार्बन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह आएगा उसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, बाकी कॉर्नर्स हैं, बाकी OH है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको कॉर्नर दिखते हैं वहाँ वहाँ आपको कार्बन ठोक देना है। जैसे कि अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में ही आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे एक कार्बन आएगा, यहाँ पे एक कार्बन आएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 तो हैं, चौथा लगा दिया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो है तो सही, 1 2 3 और चौथा ये। इस कार्बन के पास 2 आएंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 तो पहले से लगे हुए हैं, चौथा आएगा हाइड्रोजन, ठीक। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, 4 आएंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, हो गया, लग गया। इस कार्बन के पास 1 2 3, 3 आएंगे हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से क्या बन गया, CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, फिर OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। लिखेंगे तो क्या आएगा, CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH। अब देखो अलग से ब्रांच निकली है तो ब्रैकेट बंद करो, OH, CH2, CH3। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बड़ा ही आसान चीज़ थी। चलो जी,
अगला क्वेश्चन ये है, ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड का चक्कर भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या लगेगा 8 और 9। सही है। अब देखो इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 4 करने हैं, लगा लो 4। इस कार्बन की वही हालत है, इस कार्बन की भी सेम हालत है, 4 बॉन्ड चाहिए तो लगा दी 2। इस कार्बन की भी सेम कंडीशन, इस कार्बन की भी सेम हालत। इस कार्बन की हालत थोड़ी अलग है क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड हो गए हैं, तो चौथे के लगा देंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 3, तो यहाँ भी 4। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड तो है, बाकी 3 चाहिए, इस कार्बन के 3 चाहिए। ठीक है, आसान था, ये तो बड़ा इजी चीज़ है, कर लोगे, मज़ा भी आ रहा होगा करने में, डिज़ाइन जैसे है। अब यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, वाह वाह वाह, क्या बदतमीजी कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है ना, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 पहले से, एक यहाँ, 1 2 3 पहले से, एक यहाँ, 1 1 2 3 4 पूरे, 1 2 3 4 पूरे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी, बड़ी ही आसान थी आपके लिए, आपने पहले करके देख भी ली होगी, पर करवाना मेरा कर्तव्य था तो मैंने करवा दिया। अब देखो अगर आपको इतनी बेसिक सी चीज़ समझ में आ गई है तो अब हम करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि बेसिकली ऐसा मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ना बहुत सारे टाइप में डिवाइडेड है, कि ओपन चेन है, कि क्लोज चेन है, कि एरोमेटिक रिंग है, कि नहीं है, या फिर नॉन बेंजोनॉइड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करना है ना, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली आपको 2 पार्ट में बटे हुए देखने को मिलेंगे, ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 2 पार्ट में बटे हुए देखने को मिलेंगे। पहला साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है जो कि क्लोज चेन होंगे, ठीक है, या फिर क्लोज्ड स्ट्रक्चर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइक्लोहेक्सेन बना के दिखा रहा हूँ, तो ये आपका क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, तो ये आपका किस में आएगा, साइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद होता है ए साइक्लिक, नाम से क्लियर है, एक साइक्लिक दूसरा ए साइक्लिक, ये क्लोज्ड है तो ये ओपन चेन होगा। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर। साइक्लिक में आते हैं, एक आते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक, कौन से आते हैं, एलिसाइक्लिक। एक आते हैं आपके एरोमेटिक, क्या आते हैं, एरोमेटिक। आगे चल के ये जो एलिसाइक्लिक है ना, ये भी 2 पार्ट में बट जाते हैं। एक आते हैं होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में, एक आते हैं हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में। ठीक, फिर आते हैं मेन यहाँ पे एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपके 2 आते हैं, सॉरी 3 आते हैं। एक आते हैं जिनमें बेंजीन होता है या बेंजेनॉइड, एक आते हैं नॉन बेंजेनॉइड, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग नहीं दिखेगी आपको। ठीक है ना, बेंजीन पता है ना क्या होता है, C6H6, ये बेंजीन होता है। 10th में था ये, जिसको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ बोल दी मैंने। नॉन बेंजेनॉइड एक होता है आपका हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतना ही क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक, साइक्लिक, ए साइक्लिक की कौन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं बोलो ज़रा। ए साइक्लिक की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं आपके, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ओपन चेन जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, या इथेनॉल, या मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोन, वगैरह वगैरह। ठीक है ना,
अरे पेंटेन बना कर देखा था ना आपने, हाँ तो वही, वो आपका क्या है, ए साइक्लिक कैटेगरी है। साइक्लिक की कैटेगरी में कौन से आएंगे आपके, ये वाले स्ट्रक्चर जो कि क्लोज चेन होंगे। ये तो मैंने बना दिया साइक्लोहेक्सेन, एक होता है साइक्लोपेंटेन, एक होता है साइक्लोब्यूटेन, एक होता है साइक्लोप्रोपेन। तो ये सभी क्या है आपके क्लोज्ड चेन है, क्लोज्ड चेन है, तो मतलब क्या है ये आपका साइक्लिक की कैटेगरी में है। अब इसमें भी दो पार्ट में बट जाते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा ना, देखो होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है एक जैसे, तो साइक्लिक है एक जैसे, तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन ये सभी आपका होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में ही रह जाएगा। पर वहीं आपको हेटेरोसाइक्लिक अगर देखने को मिले, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 10th क्लास में ना हेटेरो एटम करके एक बात थी। तो हेटेरो मतलब क्या होता है, बाहर से, होमो होमो का मतलब सेम सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ इस तरीके का स्ट्रक्चर विजिबल है ना, ये मतलब ऐसा, ये पेंटीन साइक्लोपेंटीन जैसा बना दिया, और यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या दिया, टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। क्या याद करना है, कर सको तो कर लो, वरना छोड़ भी सकते हो, क्योंकि रेयर चांस है कि ये पूछा जाए, ठीक है ना। क्लियर बात। वहीं अगर बात करें किन की, बेंजीन वालों की, अलग से बनाना पड़ेगा। तो टेट्राहाइड्रोफुरान जो देखा हमने, ठीक है ना, इसके बाद आते हैं आपके कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो आप, जो अपने एरोमेटिक कंपाउंड हैं कहाँ गए, ये अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका पहला टाइप क्या है, बेंजीन रिंग, दूसरा नॉन बेंजेनॉइड, और तीसरा क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है आपका क्या, कि बेंजीन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया। बेंजीन की कैटेगरी में क्या आता है, पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। दिखता कैसा है, इसका हुलिया कैसा होता है, देखो ये होता है, कहीं दिखे तो सूचित करें, ये होता है ये, ठीक है। हालांकि मेरे से थोड़ी गंदी सी बन रही है ये, पर होता ऐसा ही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगर या तो ऐसा होता है या ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, या ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो इतने रूप धारण किए हुए हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है। अब वो रीज़न जो है वो आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आगे फील्डिंग सेट करी गई है, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाह रहा कि बेंजीन होता क्या है, C6H6 दिखता कैसा है, ऐसा ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इसको, हायर क्लास में जाते ही, अच्छा हायर में तो भी, मतलब कहने का यह है, जब ज़्यादा बेंजीन का यूज़ करने लगोगे तब इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि आसान है। यहाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा मतलब कॉम्प्लिकेट लगता है, ठीक है। तो ये तो होगा बेंजीन। तो जितने भी कंपाउंड हैं जो कि इसकी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, वो होंगे बेंजोनाइट कंपाउंड्स। एक तो खुद ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक होता है, देखो ये फिनॉल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है ये देखो, ये क्लोरोबेंजीन है। नाम पे मत जाना, अभी पहले बता रहा हूँ, नाम मैं लिखने लिख दिया, पर नाम पे भी जाना मत। इतना बता रहा हूँ कि आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो बेंजीनॉइड कंपाउंड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। बुक में देखो एक ये भी दिया हुआ है। ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है कि इधर एक कार्बन होगा, यहाँ NH2 अलग से लगा हुआ है, इस कार्बन को हटा के NH2 नहीं आ रखा है। ये बात ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उसका टाइप ही चेंज हो जाएगा। इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है आपका, इस कार्बन पे क्या होगा, देखो सोचो एक बार, रियलिटी में होगा क्या।
अगर आप ये बेंजीन देख रहे हो तो यहाँ पे कार्बन होगा, इसके साथ होगा हाइड्रोजन, जो कि हमने लिखा नहीं है क्योंकि हमने बनाया है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोजन को कर देते हैं गायब। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा कर NH2 आ गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया और इसका नाम एनिलीन पड़ गया। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। एक और बुक में दिया हुआ बड़ा ही फैंसी सा स्ट्रक्चर है, मतलब बंदा इसको दिखा के बना के टशन मार सकता है बिल्कुल। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बना के दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या है ये? नेफ्थलीन कपूर, ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर अब देखो, क्या ये आपको ज़रूरी है बनाना? आना चाहिए वैसे, पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कर सको तो करो, वरना रहने दो। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके दिखते हैं। आप इनमें से 2-3 बना के सीख लो, अच्छे से बना लो, आ जाएगा। वैसे ये भी कोई बिग डील नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये हो गया आपके बेंजीन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? बेंजीनॉइड कंपाउंड या बेंजीन की कैटेगरी में। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी देखी थी हमने एरोमेटिक में, वो थे नॉन बेंजीनॉइड। क्या होते हैं? नॉन बेंजीनॉइड। अब देखो, नॉन बेंजीनॉइड में क्या होंगे? जिसमें बेंजीन नहीं होगा, बस हो गया, ख़त्म कहानी। जिसमें बेंजीन नहीं होगा वही आपके क्या होंगे? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया, वैसे वैसे ढेरों हो सकते हैं, एक ही कर लो। इस तरीके से बनाकर दिया हुआ शायद से, ऐसा ही है ना? एक बार चेक कर लेना। मेरे ख्याल से ऐसा था या कुछ अलग से था, क्या कर रहा हूँ। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। उसका नाम ऐसे ट्रोपोन था। ठीक है, चाहो तो आप बुक से भी देख सकते हो। एक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही कुछ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ दिख रहा था। अच्छा, एक बात सोचने वाली यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा रहा हूँ तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आना पड़ेगा, एक यहाँ आना पड़ेगा, एक यहाँ आना पड़ेगा, तो ये बैलेंस होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल नहीं है, डबल बॉन्ड है। तो आप NCERT से ट्रोपोन देख सकते हो, मेरे से अच्छे से बना नहीं, वैसे ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ट्रोपोन है। और ट्रोपोन क्या होता है? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि देखो, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है ना, ये C6H6 वाली कैटेगरी में नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 7 कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में। आखिरी देख लेते हैं, और वो क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरो के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होगा? कार्बन को रिप्लेस करके एक दूसरा एटम आता है। एग्जाम्पल तो हम बुक के लेने, यहाँ पे आगे क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन आगे मान लो। यहाँ पे क्या होता है असल में? यहाँ पे कार्बन होता है। उस कार्बन को हटा करके आया है, एक हेटेरो एटम आया है। कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है वो NCERT में। इसको बोलते हैं शायद फुरान करके, FURAN। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सेम ऐसा ही दिखता है वो भी। और ये आपका क्या है? थियोफीन की कैटेगरी में। थियोफिन की कैटेगरी में नहीं, थियोफिन नाम है इसका, और ये हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में। देख रहे हो ना, यहाँ पे असल में एक कार्बन होता है, उस कार्बन को हटा कर, उसको बाहर फेंक कर ये सल्फर आ गया, तो ये क्या हो गया? आपका हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में। ठीक है, एक और बहुत फेमस है प्रीडीन करके है। स्ट्रक्चर आप खुद से बनाना यार, अब ढंग से बन नहीं पा रहे हैं यहाँ वैसे भी। एक प्रीडीन करके होगा, उसमें क्या है? उसमें नाइट्रोजन आ जाता है, बेंजीन रिंग ही है, उसमें एक कार्बन को हटा करके आ गया आपका नाइट्रोजन आ गया। तो इस तरह के कंपाउंड किस कैटेगरी में आएंगे? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात। एक और बार मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपका ना बचा रहे। क्या बोला मैंने?
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांट दिया, किसमें, ए साइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होते हैं, देखो ज़रा, साइक्लिक का मतलब होता है आपका क्लोज चेन। क्लोज चेन बना के दिखा रखे हैं। क्लोज चेन कौन कौन से हैं बोलो ज़रा। एक तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, एक क्या आपका हो गया ये साइक्लोपेंटेन हो गया, एक क्या हो गया ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, एक क्या हो गया ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। समझ पा रहे हो ना मैंने ये क्या बना रहा हूँ मैं। इसमें एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ इसके दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन बना लोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये कौन सी आगे आपके साइक्लिक। ए साइक्लिक में कौन से होंगे, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला प्रोपेनोन बनाकर दिखाओ, तो प्रोपेनोन क्या होता है, ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3 इसमें। कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या था आपका ओपन चेन की कैटेगरी में। एक हो सकता है आपका इथेनॉल CH3 CH2OH, क्या है आपका ये इथेनॉल है। क्लियर बात। तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, आपके ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक पता चल गया, ए साइक्लिक पता चल गया। साइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है एली साइक्लिक और एरोमेटिक में। एली साइक्लिक में कौन से आ रहे होंगे, सोचो। साइक्लिक में तो आगे क्लोज चेन। अब इस क्लोज चेन को भी दो पार्ट में है, जो मैंने आपको बताकर दिखाया ना यहाँ पे, ये साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन, वो सारी एली साइक्लिक की कैटेगरी में है, ठीक। किसमें, एली साइक्लिक की कैटेगरी में। अब देखो एग्जाम्पल, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, बट अगर मैं इसमें रिंग लगा दूं तो ये बेंजीन बन गया, और ये आगे किसकी कैटेगरी में, ये आगे एरोमेटिक की कैटेगरी में। जबकि अगर ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन होता तो ये आता किसकी कैटेगरी में, इस एली साइक्लिक की कैटेगरी में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा, उम्मीद करके चल रहा हूँ। अच्छा, ये जो साइक्लोहेक्सेन बना दिया या जो मैंने साइक्लोपेंटेन बना दिया, यही आपका होमोसाइक्लिक भी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ का कार्बन 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 ही है। बट वहीं अगर मैं क्या कर दूं बोलो ज़रा, अगर मैं इस कंपाउंड में इस तरीके से ऐड कर दूं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है कार्बन पर, उसको रिप्लेस करके क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया बोलो ज़रा, ये आ गया आपका किसकी कैटेगरी में, हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक। हुआ क्या है देखो ना, हेटेरो एटम क्या होता है असल में, वो कार्बन को रिप्लेस करके आता है, तो इसने कार्बन को रिप्लेस किया। फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक चालू होता है। अच्छा, एरोमेटिक जो बनाए ना, एक शब्द है एरोमा, उससे बना हुआ है, खुशबू, ठीक है। तो बेंजीन जो है ना, ये क्या होता है आपका एरोमेटिक की कैटेगरी में, C6H6। अच्छा, एरोमेटिक की कैटेगरी तो है ना, एरोमेटिक भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बेंजीन या बेंजीनॉइड कंपाउंड्स या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, या फिर तीसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनॉइड में ऑब्वियसली बेंजीन होगा, बेंजीन होगा तो क्या होगा, उसमें कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ हेटेरो एटम आते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो वो क्या बनते हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बना हुआ, फिनॉल बना हुआ है, या फिर आप ले लो ये वाला क्लोरोबेंजीन, या फिर आप ले लो ये एनिलिन, ठीक है। या फिर इस तरीके की भी चलते हैं, कौन से, नेफ्थलीन, ठीक। नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में कौन से होंगे, इसमें बेंजीन नहीं होगा, तो ये बेंजीन थोड़ी है, दिख रहा है, पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, क्या है ये, ट्रोपोन है, ठीक है। कि आपको बनाना आना चाहिए, कर सको तो करो, वरना छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की, ठीक है। बस पता होना चाहिए, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, इतना आपको आना चाहिए। और लास्ट है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में वही बता चुका हूँ, बेंजीन जैसे कंपाउंड ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो कि मतलब उसमें ये होने चाहिए, जैसे रिंग बनी होनी चाहिए अंदर से, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने फुरान ले लिया, तो इसमें क्या है, एक कार्बन को रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन आ गया, तो क्या बन गया, फुरान बन गया। वहीं यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करके क्या क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो क्या बन गया, थियोफीन बन गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रही हैं, जहाँ पर भी कार्बन रिप्लेस हो जाए ना, तो वहाँ हेट्रो वाली कैटेगरी आती है। पर क्योंकि इनके अंदर रिंग है, डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसीलिए ये एरोमेटिक वाली कैटेगरी में आ गई। अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो ये किसकी कैटेगरी में आता, ये आता हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में। पर क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, रिंग है,
तो इसीलिए किस कैटेगरी में आ गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। क्लियर हो गई बात। और ये लास्ट प्रीडीन, ये आप खुद से बना के भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा होगा ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोइथेन वगैरह वगैरह, अभी देखा हमने, जैसे प्रोपेनोन था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सब चीज़ें। तो एक काम करते हैं, इसको, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से अच्छा एक काम करते हैं, आप ना थोड़ा सा क्लास 10th की किताब खोलना, वहाँ पर जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना उनको एक बार देख लेना। ठीक है, ये आप थोड़ा सा करके देखना, ये क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह हैं हम एक एक चीज़ अच्छे से देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। तो ये एक तरीके से कह सकते हो बेसिक इंट्रो हो गया। वैसे मैंने सोच के रखा था कि मैं इसी में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग भी इंक्लूड कर दूंगा, पर वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है बेसिक बताने के चक्कर में। ठीक है, तो जिनका बेसिक वीक था तो उनके लिए वीडियो ठीक रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन से करीबन 10 से 11 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है, एनुअल एग्ज़ाम में, तो करीबन 2 से 3 नंबर की आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास 10th के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे बेसिक बेसिक, उनका रिवीजन करके आना। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। बाकी जितना मुझसे बन पड़ेगा तह तक उतना मैं जाने की कोशिश करूँगा, और आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बाय।